नमस्कार। हम सब जानते हैं कि योग शरीर को लचीला बनाता है, लेकिन इसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी, मन और आत्मा को जोड़ने के लिए। आज हम इसी गहरे सच को जानेंगे और समझेंगे कि एक योगा आसन, जिसे हम अक्सर एक पोज समझते हैं, वो असल में उससे कहीं ज्यादा है। जरा एक पल के लिए सोचें, क्या एक साधारण सा शारीरिक पोज हमारे दिमाग की उलझनों को सुलझा सकता है या हमारे अंदर छिपी हुई ऊर्जा को जगा सकता है? यही वो सवाल है जो योग के दर्शन का दिल है, और आज की हमारी पूरी बातचीत का भी यही केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आसन शब्द है क्या, क्योंकि जब इसका असली मतलब समझ में आएगा तभी इसके पूरे फायदे भी मिल पाएंगे। ये बात सिर्फ कैसे करें की नहीं है, बल्कि ये क्यों करें को समझने की एक यात्रा है। देखिए, आसन एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा मतलब है बैठने की मुद्रा। ये अष्टांग योग यानी योग के 8 अंगों में से एक हिस्सा है। इसे एक सीढ़ी की तरह समझा जा सकता है, जिसका हर एक कदम हमें शारीरिक तंदुरुस्ती से मानसिक शांति की ओर ले जाता है। तो आसन सिर्फ वर्जिश नहीं, ये ध्यान की पहली सीढ़ी है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। हर आसन में हम 2 लेवल पर काम करते हैं। पहला है शारीरिक जागरूकता, मतलब शरीर कैसा महसूस कर रहा है, कौन सी मांसपेशी में खिंचाव है, सांस कैसे चल रही है। और दूसरा है आध्यात्मिक जागरूकता, जहां हम शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों पर ध्यान लगाते हैं। और ये दोनों मिलकर ही एक आसन को पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी योग यात्रा की नींव रखते हैं। देखिए, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, ठीक वैसे ही योग के गहरे अभ्यास के लिए कुछ ग्राउंडिंग आसन बहुत जरूरी हैं। ये आसन हमें स्थिरता और संतुलन देते हैं। और हमारी नींव का पहला पत्थर है वज्रासन। इसे करने के लिए आराम से घुटनों के बल बैठना है। पैरों के अंगूठे एक दूसरे को छू रहे हों और एड़ियों में थोड़ी सी दूरी हो। अब अपने कूल्हों को एड़ियों के बीच टिका देना है, हथेलियां घुटनों पर, और सबसे जरूरी बात, अपनी रीढ़ को एकदम सीधा रखें, मानो कोई धागा आपको ऊपर की ओर खींच रहा हो। वज्रासन के फायदे तो कमाल के हैं। ये अकेला ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पेट के हिस्से में खून का प्रवाह बढ़ाता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। इस आसन में अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना है और ऊर्जा को नाभि के पास मौजूद मणिपुर चक्र पर केंद्रित करने की कोशिश करनी है, जो हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र माना जाता है। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसमें सांस का तालमेल बहुत जरूरी है। पैर सीधे फैलाकर बैठें। अब एक गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, शरीर को पूरी लंबाई दें, और फिर सांस छोड़ते हुए कूल्हों से आगे की ओर झुकें। याद रहे, कमर को नहीं मोड़ना है। कोशिश ये करनी है कि पेट जांघों के पास जाए। आगे झुकने वाले जितने भी आसन हैं, वो हमारे दिमाग को शांत करते हैं। ये आसन न सिर्फ पीठ को लचीला बनाता है और पाचन सुधारता है, बल्कि ये नर्वस सिस्टम को आराम देकर तनाव और चिंता को भी कम करता है। इसमें अपनी जागरूकता पेट पर रखनी है और आध्यात्मिक रूप से स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाना है, जो हमारी रचनात्मकता का केंद्र है। तो नींव मजबूत हो गई। अब समय है थोड़ी ऊर्जा जगाने का। ये जो सक्रिय आसन होते हैं ना, ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, दिल की धड़कन बढ़ाते हैं और खून का प्रवाह तेज करते हैं। ये हमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी ऊर्जावान महसूस कराते हैं। और ऊर्जा के लिए सबसे बेहतरीन है त्रिकोणासन, यानी कि ट्रायंगल पोज। पैरों में अच्छी खासी दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दाएं पैर को बाहर की ओर घुमाएं और दोनों हाथ कंधों की सीध में फैलाएं। अब सांस छोड़ते हुए दाईं ओर ऐसे झुकें जैसे कोई बगल से खींच रहा हो। बायां हाथ सीधा आसमान की ओर उठेगा और कोशिश करनी है कि कंधे एक सीध में रहें। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, ये आसन शरीर के किनारों को एक बहुत ही बढ़िया खिंचाव देता है, जिससे पाचन अंग सक्रिय होते हैं। साथ ही ये हमारे संतुलन को भी एक चुनौती देता है, जिससे शारीरिक और मानसिक फोकस बेहतर होता है। यहां भी हमारा ध्यान नाभि के पास मौजूद मणिपुर चक्र पर ही रहता है। अच्छा, इतनी सारी मेहनत और ऊर्जा लगाने के बाद शरीर को आराम देना और उसे वापस सामान्य स्थिति में लाना बहुत ही जरूरी है। कूल डाउन से मांसपेशियों को ठीक होने में मदद मिलती है और जो ऊर्जा हमने अभ्यास से बनाई है, वो शरीर में स्थिर हो जाती है। इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अब बारी है उस आसन की जिसे, जैसा कि कहा गया है, सब लोग पसंद करते हैं। और सच कहूं तो कभी-कभी सबसे मुश्किल काम होता है कुछ भी ना करना, बस आराम करना। ये है शवासन,
या कॉप्स पोज, बस पीठ के बल लेट जाना है। हाथों और पैरों को थोड़ा फैला लें, हथेलियां आसमान की ओर खुली रहें। आंखें बंद करें और अपने शरीर के हर हिस्से को एक एक करके ढीला छोड़ दें, पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक। शवासन भले ही देखने में बहुत आसान लगे, पर यह मानसिक स्तर पर बहुत गहरा काम करता है। ये हमारे शरीर को अभ्यास के सभी लाभों को सोखने का मौका देता है। ये तनाव में आई नसों को शांत करता है और हमें एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव कराता है। यहाँ ध्यान दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित होता है। अब हम अपने अंतिम आसन की ओर बढ़ते हैं। इसको एक चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखना है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे सही मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार अभ्यास से पाया जा सकता है। और यही तो हमें सिखाता है कि योग एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये चेतावनी बेहद जरूरी है। ये एक एडवांस पोज है। इसे गलत तरीके से करने पर गर्दन या रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग सकती है। इसलिए इसे कभी भी अकेले या बिना किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा सबसे पहले आती है। ये शीर्षासन में जाने के कुछ शुरुआती चरण हैं। इसमें सबसे जरूरी है एक मजबूत आधार बनाना। कोहनियों और उंगलियों से एक त्रिकोण बनाकर सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन पर रखा जाता है। सारा वजन हाथों और कंधों पर होना चाहिए, गर्दन पर बिल्कुल नहीं। फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाया जाता है। शीर्षासन को आसनों का राजा भी कहा जाता है और उसके पीछे वजह भी है। शरीर को उल्टा करने से दिमाग में ताज़े खून का प्रवाह बढ़ता है, जिससे याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होता है। और आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो ये हमारे सबसे ऊंचे ऊर्जा केंद्र सहस्रार चक्र को सक्रिय करता है, जो हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। संतुलन का असली मतलब क्या है? क्या त्रिकोणासन में शरीर को साधना और जीवन की उथल-पुथल में मन को साधना, क्या ये दोनों बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।